जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आर्टिकल के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और ख़ास करके एसीसी में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इससे कम से कम 10 क्वेश्चंस हम कवर करते हैं, 10 से 5 क्वेश्चंस। तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट। ओके, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट में फ़र्क क्या है? ये जो डेफिनेट और इनडेफिनेट है, डेफिनेट में द आता है और इनडेफिनेट में ए और एन का यूज़ करते हैं। तो अब हम जानेंगे ए और एन का यूज़ कहाँ होता है और कैसे होता है। तो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए द का इस्तेमाल होता है, जैसे द काऊ, वो गाय, या वो वाला, द एप्पल, वो वाला एप्पल। ठीक है, तो इसको अगर आप सीधे सीधे समझने तो ये वह और वो वाले के लिए इस्तेमाल होता है। और अब इनडेफिनेट क्या है? इनडेफिनेट में एक का यूज़ होता है, ऑलवेज एक, जैसे अ बॉल, तो इसमें एक का यूज़ हुआ है। ओके, उसके बाद जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं, अ काऊ, एक गाय के बारे में बात हो रही है, सिंगल। ठीक है, फिर उसके बाद एन इंक पॉट, इसमें एक सिंपल एक चीज़ के बारे में बात हुआ है, एक सिंगल है, एक इंक पॉट, बस एक इंक के बारे में बात हुआ है। अगर वो कुछ खास होती, तो द लगता है यहाँ पे। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो आगे क्या है इसमें, आगे क्या क्या चीज़ें इसमें और आती हैं और कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं ए और एन का उपयोग कहाँ करना है और द का यूज़ कहाँ करना है, ये मैं एग्जांपल्स के साथ आपको आगे समझाता हूँ। इसको भी रब कर देता हूँ मैं आर्टिकल को। तो अभी एन का यूज़ कहाँ करते हैं हम, एन का यूज़ कहाँ होता है? तो इसके लिए क्या है कि बेसिकली बहुत ही सिंपल ट्रिक है। बचपन में हमने ए आई ओ यू वाला पढ़ा था, ए आई ई ए यू वाला, हाँ ये वाला था, बट ये इनकरेक्ट है। ये जो था ए ई आई ओ यू वाला, ये इनकरेक्ट है। इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, ए ई आई ओ यू, ये जो कॉन्सेप्ट था ये इनकरेक्ट है, क्योंकि आप देखते हैं बहुत बार एम ए के आगे आप खुद एन एम ए लगाते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉयल वाला, ये वॉयल के अंडर था, तो अगर ये कॉन्सेप्ट लेके हम चलते हैं तो फिर तो ये रॉन्ग होना चाहिए हमारा, बट ये एन एम ए इज़ करेक्ट। ओके, तो ऐसे एग्जांपल और बताता हूँ मैं। ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट के आगे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? बिकॉज हम तो पहले ये फॉलो करते थे, बचपन में हमें ये सिखाया गया था ए आई यू वाला, बट दिस इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ओके, तो हम राइट वन पे चलते हैं कि अभी कैसे करेंगे हम डिफाइन। इसमें क्या करना है, आ, ई, ए और ओ, इससे जो भी वर्ड प्रोनाउंसिएट होता है उसके आगे हम आँख बंद करके एन लगा देंगे। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या आया? ऑनेस्ट में भी इन्हीं सारे वर्ण का इस्तेमाल है। ओ, ये ऑनेस्ट में ओ आया। ओके, एम ए, एम ए, ये ए आया, एम ए, इसलिए हम इसके आगे एन लगाते हैं। तो आई होप कि ये एन क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं हम ए का यूज़ कहाँ करते हैं हम। ये दिमाग में बिठा लेना यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दिमाग में अगर बिठा लोगे ना आप, तो ये कहीं कभी रॉन्ग नहीं होगा, एक भी क्वेश्चंस में डाउट नहीं आएंगे आपके। ओके, बहुत ही ईजी पोर्शन है, इसलिए मैंने इसको सोचा पहले कवर कर देता हूँ, और इसके बाद मैं वॉइस के ऊपर आऊँगा या फिर देखता हूँ नरेशन के ऊपर आऊँ, बिकॉज उस लास्ट वाले वीडियो से कुछ ब्लर थे,
तो कुछ क्लियर समझ नहीं है, इसलिए मैं अभी आगे समझाता हूँ आपको इसके बारे में। उसके बाद ए का यूज़ कहाँ होगा, ए का इस्तेमाल। तो ए, ई, एफ, एच, आई, एल, एम, एन, ओ, आर, एस, एक्स से जो भी शुरू होता है, जो भी स्टार्ट होता है उसमें आप ए यूज़ करो। और बेस्ट पार्ट इसका ये है ना कि ए, एन, दी ये सारा साथ में ही आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑलरेडी डिफाइन कर लोगे। अगर एन और द उसमें से निकाल दिया तो बाद बाकी सारों में ए ही लगाना है आपने। ओके, टफ यही है द और एन का यूज़ कर पाना। तो अभी आगे चलते हैं हम। और भी एक शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए, जब आप द को डिफ़ाइन कर ले तो इनको डिफ़ाइन करने का वही है कि जिनका भी स्टार्टिंग में अ, आ, ई, ए, ओ ना हो, इनसे जो स्टार्ट होते हैं वर्ड प्रोनाउंसिएशन में, उनको छोड़ के सारों में आप ए लगाओ। इसमें एन, बाद बाकी सारों में ए। ओके, चलिए फिर अब चलते हैं हम द का यूज़ कैसे करना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि द का यूज़ कहाँ होना है और कैसे होना है। तो द में चलते हैं। द का यूज़ कहाँ कहाँ होना है, द का यूज़ होना है यूज्ड बिफोर हेवनली बॉडी। तो अब इससे क्या मतलब है हमारा, हेवनली बॉडीज़ में क्या कहेंगे, जैसे द सन, द मून। ओके, तो ये आ जाएंगे तुम्हारे हेवनली बॉडीज़ में। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट कहाँ यूज़ करते हैं। यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ शिप, ट्रेन और फ्लाइट्स। इसके आगे भी आप लगा सकते हैं द, लगा क्या सकते हैं, लगाना है द। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस। ओके, सेकेंडली हम लगाते हैं द टाइटेनिक। तो ऐसे जो भी हैं उनके आगे आप द का यूज़ करेंगे। इसके बाद कहाँ यूज़ करते हैं हम, यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। ये कॉमन सी चीज़ है, अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह को कुछ फॉलो किया होगा तो उसमें देखा होगा कि क्या होता है कि हमेशा द टेलीग्राफ आता है। ओके, फिर दी हिंदू मिलता है। ओके, तो जो भी बुक्स हैं उनके आगे द का यूज़ होता है, सॉरी न्यूज़पेपर्स के आगे। ओके, उसके बाद चलते हैं हम, जो एपिक चीज़ें हैं उनके पीछे भी यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ एपिक्स। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें भी द का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल जैसे दी रामायणा, ओके, दी गीता, द कुरान, द बाइबल। तो इन सब में द का यूज़ होता है। ओके, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कहाँ यूज़ करते हैं हम, यूज बिफोर द माउंटेन रेंजेस। तो
यूज बिफोर द माउंटेन रेंजेस। इसमें क्या है, क्या क्या आता है, नॉर्मली एग्जांपल दे दे रहा हूँ मैं। दी हिमालय, दी अरब्स। तो ये सारे हो गए इसके एग्जांपल। ओके, उसके बाद चलते हैं और कहाँ यूज़ होता है। प्लेटोज, वोल्केनोज, इनके आगे वोल्केनोज, इनके आगे भी द का यूज़ होता है। एग्जांपल, इसके बाद यूज बिफोर ऑर्डिनरी नंबर। ठीक है, जैसे ऑर्डिनरी नंबर क्या होता है, अभी ऑर्डिनरी नंबर का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इसमें होता है जैसे थर्ड, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, इनके आगे भी द का इस्तेमाल होता है। दी सेकंड, द फर्स्ट, ठीक है, इसमें द का इस्तेमाल होगा। इसके बाद जब किसी ग्रुप को हम संबोधित करते हैं, ठीक है, ग्रुप्स को जब हम संबोधित करते हैं या किसी कम्युनिटी को हम संबोधित करते हैं तो उसके आगे भी द का यूज़ होता है। जैसे द हिंदू, द मुसलमान्स, ठीक है, इनमें भी द का यूज़ होता है। जो हिस्टोरिक मोनूमेंट्स हैं, हिस्टोरिक जो चीज़ें हैं, उसके आगे भी द का यूज़ होता है। जैसे द ताजमहल, द लाल किला। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं इनके आगे हमेशा द का यूज़ होता है। तो अभी अगर आप द और एन में डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर कोई समस्या नहीं है। ओके, और जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं इसको और सुपरलेटिव डिग्री के सामने है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्रीज में भी द का यूज़ होता है। अब ये सुपरलेटिव्स में क्या क्या आते हैं, सुपरलेटिव्स में आ गया आपका द बेस्ट, द लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट। तो यहाँ भी द का यूज़ है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि ए, एन और दी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ओके, और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा वॉइस को कवर करने का। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।